Good morning, children. Class 11, your chapter Discovering Truth. Last part, page number 27, paragraph beginning with eventually the substitute fan worked. First line of this page. Eventually, the substitute fans worked well enough to finish the procedure. आपको पता ही है, कल के एक्सप्लेनेशन में मैंने बतलाया था कि जो फैंस थे वो ख़राब हो गए थे। जो कूलर फ़ैन था इसके लिए सब्स्टिट्यूट प्लास्टिक के फ़ैन लाए गए थे। ये सब्स्टिट्यूट फैंस जो हैं अच्छे से काम कर रहे हैं। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, अब सारे डेटा जो हैं कलेक्ट हो जाने के बाद उसे चेक किया जा रहा है कि कोई डेटा लॉस्ट तो नहीं है। द टेक्नीशियन टर्न टूट ओवर टू द वर्कमैन, सारा इंफॉर्मेशन सीटी स्कैन के बाद कलेक्ट कर लेने के बाद में उसकी बॉडी को, उसकी कॉफिन को टेक्नीशियंस जो हैं वर्कमैन को दे रहे हैं। हु कैरीड हिम बैक टू हिज टूम, ये लोग सॉरी ये लोग वहाँ से ले जा रहे हैं उसे जहाँ से लेकर के आए थे, यानी उसके टूम से। लेस देन 3 आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, इस पूरी प्रक्रिया में कॉफिन से उसे निकाला गया था और ये सारी स्टडी की गई। इसमें 3 आवर्स लगे थे, उससे कम लगे थे। द फरो अगेन रेस्टेड इन पीस, इस फरो को यानी टूट को वापस उसके रेस्टिंग प्लेस पर रख दिया गया। वेयर द फनरेरी प्रिस्ट्स हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो, जहाँ पर पहली बार जब वो मरा था हज़ारों साल पहले, फनरेरी पुजारियों ने, पंडितों ने जहाँ उसे दफनाया था, वापस वह उसी जगह पर पहुँच गया। बैक इन द ट्रेलर, अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टॉनिशिंग इमेजेस ऑफ टूट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, अब ये सारा डाटा को ट्रक के ट्रेलर पर ही कंप्यूटर रखा हुआ है। सारे डेटा को कंप्यूटर में फीड करने के बाद में एक टेक्नीशियन जो है बहुत ही एस्टॉनिशिंग का मतलब जो आपको चकित कर दे, ऐसे ऐसे इमेजेस अब स्क्रीन पर आ रहे हैं। जब सारे पार्ट्स को एक साथ असेंबल कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है, तो फिगर जो उभर करके आ रही है वो एस्टॉनिशिंग फिगर है। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सेल्स, जब पिक्सेल्स कहते हैं टाइनी एरिया ऑफ लाइट ऑन ए कंप्यूटर, जब पिक्सेल्स को ज़ीरो इन कर रहे हैं तो एक हेड की इमेज आ रही है ग्रे कलर की। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, वो कंप्यूटर के माध्यम से उसे स्पिन कर रहा है, टिल्ट कर रहा है एवरी डायरेक्शन में उस हेड को। नेक वर्टिब्रे, रीढ़ की जो हड्डी होती है जो गले से जो गर्दन को जोड़ती है वो नेक वर्टिब्रे कहलाती है। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जानते होंगे और भी स्टूडेंट सब जानते होंगे जिन्होंने हाई स्कूल साइंस पढ़ा हुआ है कि वर्टिब्रे क्या होता है। अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास, जैसे एनाटॉमी के क्लास में वर्टिब्रे दिखाई देती है वैसे ही वर्टिब्रे दिखाई दे रही है। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, दूसरी जो इमेजेस थी उसमें एक हैंड की इमेज आ रही है स्क्रीन पे। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, ये हमारे छाती की हड्डी और इसके पीछे वाली हड्डी रिब केज कहलाती है, इसके भी सेवरल इमेजेस बने। एंड ए ट्रांसेक्शन ऑफ स्कल, स्कल मीन्स खोपड़ी। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, ये लोग जिस काम के लिए आए हुए थे उस काम का सारा प्रेशर खत्म हो गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपने चेयर में बैठे हुए जाही हवास, आपको पता ही है वो इजिप्शियन जो है ममी प्रोजेक्ट का हेड जो है, वो क्या कह रहे हैं, विजिबली रिलीव्ड, रिलीव्ड का मतलब अब उसने सुकून की सांस लिया। दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, उसने बोला इस बात का उसे सुकून था कि कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं हुई, सब कुछ एज प्लान्ड हो गया। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, बता रहे हैं कि लास्ट नाइट तो मुझे नींद भी नहीं आई। नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड भी मुझे नींद नहीं आई। ही सेड आई वॉज सो वरीड, मुझे इतनी चिंता थी। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, अब मुझे लगता है कि सारा काम संपन्न हो गया है, अब मैं जा सकता हूँ और सो सकता हूँ। By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. राइटर बतला रहा है कि जब तक हम लोग ट्रेलर से, ट्रक के पीछे जो ट्रेलर लगा हुआ था जहाँ पर सीटी स्कैन की मशीन लगी हुई थी, वहाँ से हम लोग मेटल स्टेयर, स्टेयर मीन सीढ़ी के माध्यम से
उतर रहे हैं, सैंडी पूरा प्लेन है, और उस वक्त विंड जो है थम गई है। द विंटर एयर ले कोल्ड, ठंड, रेगिस्तान में आप सबको पता है कि दिन में गर्मी पड़ती है और रात में ठंड पड़ती है, रात का वक्त है और हवा जो है ठंडी है। एंड स्टिल, स्टिल है एकदम से, लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे डेथ इटसेल्फ स्टिल होता है वैसे ही स्टिल है। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, ये जो पूरी जगह है कब्रगाह है, यहाँ पर फरूह को दफनाया जाता था, ये वैली ऑफ द डिपार्टेड है। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टुट्स टुम स्टूड ओरियन। ओरियन क्या है, बता रहा है कि टुट का मकबरा जो है उसके एंट्रेंस के जस्ट ऊपर आसमान में ओरियन है। ये है कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशियंट इजिप्शियंस न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस। इस कॉन्स्टिलेशन, ये कलेक्शन ऑफ स्टार्स होता है, एंशियंट इजिप्शियंस का मानना है कि ये सोल ऑफ ओसिरिस है। अब ओसिरिस कौन है? द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, ये मरने के बाद में इंसान के गॉड हैं, गॉड आफ्टर लाइफ। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, और जैसे वो बॉय किंग के ऊपर नजर रख रहे हों। थैंक यू चिल्ड्रन, दिस वे योर स्टोरी डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज इज कंप्लीट। Read it again and again and revise it. Thank you very much.